So, welcome all to this lecture. Today we will discuss about a few important topics from history chemistry. We have learned in the previous lecture that there are chiral compounds which contain chiral center, or we can say stereogenic center. What is stereogenic center or stereogenic carbon? The carbon which contain 4 different groups attached to it is called as stereogenic carbon or stereogenic center. And any compound which contains such carbon is called as chiral carbon. Such compounds are called as chiral carbon, and they are optically active. But in the field of chemistry, organic chemistry, there are other compounds which do not contain such a chiral carbon, but still they are chiral compound. Examples is allene. Allene is the compound, ये ऐसा compound होता है जिसमें continuous 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं. Okay? इसमें continuous 2 डबल बॉन्ड होते हैं. ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ये कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये डॉट, ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन है. ये आप इसको इमेजिन कीजिए, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन, दीज आर ऑन द प्लेन, इन द प्लेन में है ये पेज पर है. यस, ये पेज समझिए, व्हाइट पेज, इस पर ड्रॉ किया है. और ये कहाँ जा रहा है डॉटेड? ये पेज के बाहर जा रहा है, नीचे जा रहा है. और ये मिथाइल हमने पेज के ऊपर बनाया है. ठीक है, इस तरह ये कंपाउंड. जब इसको आप मिरर के सामने लेकर जाओगे, तो ये जो मिथाइल आपको नियर यू ऑब्जर्वर दिख रहा है, तो वो इस तरह दिखाई देगा, और ये H उस तरह दिखाई देगा. ठीक है, देखिए, एक इसका बेस्ट आइडिया है मालूम करने के लिए कि ये कंपाउंड कायरल है या नहीं है. इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं देखना चाहिए. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अपसेट. आपको इस मॉलिक्यूल कट करने के 2 चांसेस है या मोर चांसेस. अगर मैं ऐसा कट करता हूँ तो हमको लग रहा है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है ये, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ. अगर मैं इस कार्बन से कट करता हूँ इसको, मैं कट दिस मॉलिक्यूल लाइक दिस, तो लग रहा है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है. क्यों? ये पार्ट का ओरिएंटेशन इस तरह है, इस तरह, और इस पार्ट कैसा है, इस पार्ट का इसको परपेंडिकुलर है. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए जरूरी है कि वो मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन भी एक जैसा है. तो इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इसका मतलब कायरल कंपाउंड है. ये भी एक बेस्ट टेक्निक है टू अंडरस्टैंड. ये कंपाउंड जो अलीन है, एक कायरल कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ठीक है, इस तरह है. नाउ इसका जब हम when we want to draw the structure, और जब हम इसको, हमको ये बताना रहता है कि हाउ टू ड्रॉ, इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसका नेम कैसे लिखना है, तो उसका नेम का भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हाउ टू राइट. ओके, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं और ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, नॉन सुपरइम्पोजेबल है. आप इसको ऐसा उठाइए और इधर ला कर रखिए, तो आप देखोगे इससे डबल बॉन्ड मैच हो रहा है. ये डबल बॉन्ड पूरा पार्ट मैच हो रहा है. ये इस पार्ट पे ये पार्ट आ रहा है, और इस पार्ट पे ये पार्ट, मींस दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल. देयरफॉर ऑल अलीन्स, कोई भी अलीन लो, वो क्या है, कायरल है. लेकिन कंडीशन क्या है कि ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप्स अलग अलग होना चाहिए, मीन्स मिनिमम 2 होना चाहिए. ये पूरे मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, अगर चारों भी ग्रुप सेम है तो देन दिस इज व्हाट, दिस इज कट. ये क्या हो जाएगा, अगर ये चारों भी ग्रुप सेम है तो ये फिर कायरल नहीं रहेगा. ये 4 में से 3 ग्रुप सेम है तो भी कायरल नहीं रहेगा. 4 में क्या चाहिए, 2 पेयर चाहिए. यानी कि समझो, अगर यहाँ भी H होता, यहाँ भी H और यहाँ भी H, और ये मिथाइल होता, यानी मॉलिक्यूल ये सब हटाकर इसकी जगह अगर H होता तो ये कायरल नहीं होता. ठीक है, ये चारों भी H होती तो कायरल नहीं होता. तो कायरल के लिए क्या है, 2 पेयर होना चाहिए अलीन्स के लिए. सो यू टू अंडरस्टैंड. अनदर कंपाउंड जो है वो है बाइनैप, इसे कहते हैं बायआराइल कंपाउंड. ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ब्लैक कलर, इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिंग्स प्लेनर नहीं है, स्लाइटली क्या है, डायगोनली अरेंज्ड है.
ये थोड़ी रिंग टेढ़ी है टूवर्ड्स कमिंग आउट नियर टू द ऑब्जर्वर, और ये रिंग जो है फ्लैट है। तो ये बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप इन दिस रिंग, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप इन दिस रिंग, ओके। So because of presence of this bulky group, yes, ये bulky group होने की वजह से restricted rotation हो जाता है। When the restricted rotation is there, so what will happen? इसके दो enantiomers बनते हैं। This bond, green bond, this shows restricted rotation about this axis, about this bond, and hence ये इसका mirror image इस तरह होगा। okay? इसका ये R बिनैप है और ये S बिनैप है। इसका स्ट्रक्चर जो लिखते हैं हम, ओके, अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसा देखते हैं, ये along the green bond, ऐसा देखते हैं along the bond, तो ये two rings, though they are flat but they are at 90 angle to each other, okay, means exactly not 90 but less than 90, and not higher, means less than 90 and but also not 180. Okay, when we go for models, so we can understand it easily, but simply you can understand by aryl compound, ये binap are aryl nature, because the reason is of they do not contain the plane of symmetry, or their mirror images are non-superimposable. See, if you see along this view, यहाँ से अगर देखते हो आप, तो ये ऐसा ये बॉन्ड जो आ रहा है, मीन्स यू थिंक अबाउट दिस, ओके, यू थिंक अबाउट दिस बॉन्ड मीन्स, सी, इफ यू थिंक, यू सी, अगर आप यहाँ से देखते हो तो हाउ वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, इफ यू सी ये बॉन्ड, ओके, ये pH pH2 it will go down। जब यहाँ से देख रहे हो आप, तो ये इधर आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, यस। अब इसको नंबरिंग देना है। कहाँ से नंबरिंग देना है? जहाँ से आपने इसको देखा है, ये इधर से देख रहे हैं आप, तो ये वर्टिकल पर जो लाइन नंबर आ रहा है, ये नंबर 1, और इसको क्या दोगे आप, नंबर 2, और किसी दोनों में से किसी को नंबर 3। अब ऐसे घुमाओगे आप तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स एस बिनैप। क्या हो गया, ये एस बिनैप हुआ, देख लीजिए, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑब्वियसली, दिस इज एस बिनैप, ओके, and this is R binap, right? See, these are the three compounds. We have to assign the nomenclature R and S to this one. How we can give the nomenclature, okay? तो आप इसको कैसा nomenclature दोगे, तो बहुत आसान है, yes। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। How will you give the name? ये chiral कार्बन है, तो इसको आप पहले what you do, first of all you assign this as a chiral carbon by asterisks। Now you see, तो आप बताइए, इस कार्बन को 4 ग्रुप्स है, तो पहला नंबर कहाँ देंगे आप, यस बोलो तस्लीमा। ये 4 ग्रुप कौन से है, ये OH है, H है, ये CF3 और ये रिंग है, तो फर्स्ट नंबर कहाँ दोगे आप, वेयर यू विल गिव नंबर 1, OH, oxygen, OH, यस, दिस विल गिव नंबर 1। नंबर 4 कहाँ दोगे आप, H को, और नंबर 3 किसको दोगे आप, नंबर 2, CF3, वेरी गुड, नंबर 3 ये anthracene। नाउ इफ यू रोटेट, सो 4 को नहीं लिखने का, सो हमको लिखने का मींस उसको नहीं काउंट करने का, 1 2 3 जाने का, 1 2 3,
तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हुआ, राइट। लेकिन लेकिन इसमें हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, वो ये कि ओएच कहाँ पे है? नियर द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वेरी नाइस। और फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है? नियर द ऑब्जर्वर। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फोर्थ ग्रुप जो होता है वो नियर द ऑब्जर्वर होता है और फर्स्ट ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन बन रही है उसका उलट लिखना है। तो ये एस बन रही है, तो इसका उलट क्या हो जाएगा? आर। व्हाट इज दिस? दिस इज द आर कंपाउंड। समझ में आया? इज द आर। उसी तरह आप इसका बोलिए फिर, आर के एस लगाइए, अब इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए फास्ट और बोलिए। सो ऑल ऑफ यू टेल अबाउट दिस। यस गुफरान। यस, कोई बोलेगा आप इसको? सर फर्स्ट प्रायोरिटी इज गोes to amine, हाँ, ओके। second is CO2H, हम्म। and थर्ड। third हाँ, तो क्या आ NH4 रहा है, क्या आ रहा है बोलो, घुमाएंगे ऐसा तो क्लॉकवाइज आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज? clockwise। लेकिन ये फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है? फोर्थ ग्रुप अवे के नियर है कि अवे है? नियर है, इसको इसका आगे मतलब, करना है। यस यस। तो क्या होगा फिर ये? आर का क्या हो जाएगा? एस। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एस कंपाउंड है। ठीक है, दिस एस कंपाउंड। ठीक है, यस। इसका बोल दीजिए फिर सब लोग, ये कायरल कार्बन है कि नहीं, पहले बोलिए। यस। क्या वो कायर? नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना सर। ये मिथाइल है। इसको मीन्स क्या है? ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है। बोलेंगे फिर आप? है सर, कायरल है सर। क्या है बोलो? यस। फर्स्ट प्रायोरिटी goes to methyl। हम्म। इसको अभी इसमें क्या हो गया? ये फोर्थ तो चले जाएंगे, इसको नो प्रॉब्लम, हमको फर्स्ट टू थ्री मालूम करना है। देखो यहाँ पर पहला आइटम कौन सा है, यहाँ पे बोलो। कार्बन। यहाँ पे क्या है? कार्बन। यहाँ पे क्या है? कार्बन। तो तीनों की जगह कार्बन है, तो हम कार्बन के बेसिस पर नहीं ले सकते। ओके, सो व्हाट विल डू, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट आइटम। इसको नेक्स्ट आइटम कौन से है बोलो? एच, हाइड्रोजन है सर। एच एंड एच बराबर है, सब हाइड्रोजन से, राइट। ठीक है ना, ओके। और इसको क्या क्या है बोलो? हाइड्रोजन एंड कार्बन। बराबर है। सो इसको हाइड्रोजन है और कार्बन है, वेरी गुड, राइट। तो इसका मतलब दोनों में से इसको पैरिटी ज्यादा होगी, राइट। या इसको और एक तरीका है, इसको CH2 अटैच है डायरेक्ट, इसको भी डायरेक्ट CH2 अटैच है, इसको डायरेक्ट CH2 अटैच है और बाद में मैच है। अब ये अगर मैं यहाँ बनाऊं, या ऐसे भी समझ लीजिए आप, ये HHH है, ये HHCH है, ये HHC है, ये HHC, इसको क्या है? HHC। तो इसका मतलब इसको क्या नंबर आएगा? मिथाइल को 3 नंबर आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि इसको तीनों पे हाइड्रोजन है, जबकि इसको 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो इसको लास्ट। अब नंबर और नंबर 2 पे बात होगी। नंबर और नंबर 2 में क्या करना है हमको?
नंबर 2 किसको आएगा, नंबर 1 नंबर 2, देखो तो यहाँ पर भी CH2, ये CH2 उसको CH2, हाँ ये CH2 उसको CH2, लेकिन ये CH2 उसको CH2, यानी कि कौन सा ग्रुप बड़ा है, ये ग्रुप बड़ा हो गया, जिसको नंबर 1 आएगा, इसको नंबर 2 आएगा, नंबर 3 इसको घुमाएंगे आप ऐसा। ओके फाइन, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्थ पैरिटी ऑलवेज ऑलरेडी बिहाइंड द अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देयरफॉर इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी R, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू कंपाउंड्स वी कैन से हाउ वी कैन गिव देयर नेम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट, एंड आपको इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस के बारे में आपको आइडिया रखना है और उसके बारे में एग्जांपल देकर उसको समझाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। Okay. So now, what is the meaning of stereo specific reaction? Okay. What is the meaning of stereo specific reaction? The reaction, okay, in which reactant is stereoisomer, and when you perform some reaction on that, this will give you stereo products which are plus and minus, not or, which are contained. For example, you see, अब एग्जांपल लेंगे हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये देखिए ये रिएक्टेंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्टेंट, Z2-butene। सो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने वाली। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव, हमने पहले स्टीरियो स्पेसिफिक लिया है, बाद में हम स्टीरियो सिलेक्टिव जाएंगे, लेकिन तुमको दोनों में डिफरेंस समझना है। व्हाट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन उसको बोलते हैं कि रिएक्टेंट में ऑलरेडी स्टीरियो आइसोमर होते हैं। तो क्या ये स्टीरियो आइसोमर है? यस नेहा फास्ट। यस दिस स्टीरियोआइसोमर व्हेन यू ऐड ब्रोमीन टू दिस, तो ब्रोमीन का एडिशन कैसा होता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ये फ्लैट इज अ फ्लैट मॉलिक्यूल और प्लानर मॉलिक्यूल। ब्रोमीन विल कम फ्रॉम टॉप, ये ब्रोमीन यहाँ से आ रहा है, ब्रोमीनियम आयन विल फॉर्म। दिस अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एडिशन टू अल्कीन। और ये ब्रोमीनियम आयन ऐड हुआ, ब्रोमीनियम आयन बना, एंड नेक्स्ट ब्रोमीन विल अटैक फ्रॉम डाउन। ये टॉप से एडिशन हुआ है तो नेक्स्ट ब्रोमीन जो आएगा वो कहाँ से आएगा, इसके अपोजिट साइड से आएगा। तो उसको दो चांस है आने के, एक तो चांस ये है कि यहाँ से आएगा फ्रॉम फ्रंट साइड सी, दिस फ्रंट कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये इसको यहाँ से आएगा Br माइनस। इफ Br माइनस अप्रोचिंग फ्रॉम दिस साइड, so this will go up. What this will restore, this bond will break and like this will form, you see, eventually. And another chance, if Br is going from coming from this side, तो ये Br नीचे जाएगा, ये Br ऊपर आएगा सामने। So you can see, imagine here, okay, this structure. So I think it is very easily you can imagine and you can think on this structure. Okay, fine. And these are the two dimensional. When you draw their structures, Newman projection formula. This is the Sahar's projection formula. Both are important. This is a Newman projection formula. This is also very much important. How to draw? Very easy. ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फ्रंट कार्बन, तो दिस फ्रंट कार्बन, और आपको उसी तरह रखना है CH3 this left side, H right side, CH3, and bromine down side. Then back carbon is shown by this ring, okay,
and you see this is what the bromine at the top, and this CH3 left and H right, you see. And this is the, if you give their IUPAC nomenclature, you will get 2R 3R because both the carbon are chiral in nature. So 2R 3R. Okay, fine. Next point is what? If you see about the another enantiomer, this is, in this the front carbon will take bromine down like this. Okay, this front carbon, so this carbon, this is the front. Actually, this is not the correct. They have drawn both the same, but it should be this front carbon should be like this, and this back carbon should be bromine. Okay, so this is 2s3s. This is 2s3s. So this is 2r 3r. So these two are enantiomers. हमने देखा है. Just opposite है. ये 2r 3r है. ये 2s3s है. Therefore, they are enantiomer of each other. So, see in this reaction, the addition of, if you see, bromine addition to Z butene, क्या मेरा रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है. गिविंग रेसिमिक मिक्सचर, हमको पता है व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर. वी वॉच द प्रीवियस वीडियोस. ओके, आज 6 वीडियोस जो हमने बनाए उसमें देखिए आप लेक्चर्स में 2R 3R एंड 2S3S इक्वल अमाउंट फॉर्म हो रहा है, रेसिमिक मिक्सचर हो रहा है व्हेन यू टेक Z to butene. और इंटरमीडिएट क्या है इसमें, जो इंटरमीडिएट बन रहा है अकायरल ब्रोमिनियम आयन बन रहा है. ओके, इन विच द ओलेफिन ज्योमेट्री इज मेंटेन. फाइन, अभी हमने देखा है ब्रोमीन को 2 चांस थे अटैक करने के. पहला कार्बन है दूसरे कार्बन पे, दोनों कार्बन पे अटैक करेगा वो 50-50%. और आपको जो 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, रेसिमिक मिक्सचर होंगे, और दोनों प्रोडक्ट विल बी enantiomer of each other. ठीक है, राइट. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो चांस है वो है कि ब्रोमीन का एडिशन अगर करते हैं हम 2 ब्यूटेन को. ओके, if bromine is being added to 2 butane, if bromine is being added to 2 butane, लेकिन कौन सा E2 butane, not Z, तो फिर आपको फिर 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो रेसिमिक मिक्सचर नहीं रहेंगे बल्कि मेसो कंपाउंड्स रहेंगे. मैं देखा इसे मेसो कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बनने वाला है दैट विल बी द कायरल ब्रोमिनियम आयन, जिसमें के ओलेफिन ज्योमेट्री विल बी प्रिजर्व. ब्रोमीन माइनस का अटैक अपोजिट साइड से होगा और ओलेफिन की ज्योमेट्री चेंज होगी. ट्रांस ओलेफिन विल गिव यू मेसो प्रोडक्ट एज शोन. ये है ई ब्यूटीन, ब्रोमीन ऐड हुआ, ब्रोमिनियम आयन है और ये कायरल है. क्यों कायरल है, क्योंकि इसमें दिस डू नॉट कंटेन द plane of symmetry. Now another bromine will come and it has 2 chances of attack. It may attack from this carbon, so this is the geometry, this is the compound. It may attack from this carbon and you get this compound. When you draw its geometry here, so this is nothing but the meso compounds. Okay, और इस meso compounds के जब इसको आप बीच में से इमेज कट करोगे तो वो एक दूसरे को mirror image होते हैं. Molecule within a molecule they are mirror image of each other, half part. Such molecules are called as mirror images of each other. ये जो compound है, this compound will also be the meso. So both the compounds are